पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 सितंबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। इन दिनों में पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में सभी लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन बिहार स्थित गया में पिंडदान करने का महत्व सबसे अधिक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति गया में पिंडदान की प्रक्रिया करता है उसे भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गया में किए गए पिंडदान का महत्व और इसके पीछे की कहानी क्या है। राजा दशरथ का हुआ था पिंडदान। गरुड़ पुराण में उल्लेखित कथा के मुताबिक गया में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। कथा में कहा गया है कि माता सीता को फल्गु नदी के किनारे अकेला छोड़कर श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए चले गए। फल्गु नदी के किनारे जब माता सीता श्री राम और लक्ष्मण जी का इंतजार कर रही थी, तभी राजा दशरथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने पिंडदान की मांग की। राजा दशरथ के मांगने पर जब माता सीता को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने नदी के किनारे मौजूद बालू से पिंड बनाया और फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानते हुए पिंडदान किया। माता सीता के बनाए बालू के पिंडदान से राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कथा के अनुसार गया में पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर
पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़ी प्रसन्न हुए और तृप्त हुए।